तो यूजीसी के जो रेगुलेशन है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जाहिर है आने वाले समय में अगर एक्सपर्ट कमेटी बैठती है वो कौन से नए रेगुलेशन और जो भाषा का इस्तेमाल किया गया उसमें किस तरह का बदलाव करती है। मीना साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है कि साहब ये जो इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो। तो आप डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा तय कर दीजिए और जो भी व्यक्ति करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। एक सिंपल सी बात, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही है, आप इसमें क्यों कास्ट लेके आ रहे हैं, नाम दे रहे हैं इक्विटी का और आप इनइक्वालिटी पहले से ही फैला रहे हैं उसमें। तो आप तो साहब अपने आगे आपने डॉक्टर लिखा लिया, शिक्षाविद बन गए साहब, आपको तो कम से कम एक शिक्षाविद वाली बात करनी चाहिए नहीं डॉक्टर मीना? जी बिल्कुल, एकदम बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो ये चादर डालने की कोशिश हो रही है, ये जो बताया जा रहा है कि ये शिक्षण संस्थान है और ये बहुत पवित्र जगह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बैठे हुए लोग इसी समाज के हिस्से हैं जहाँ उस जाति का जो व्यवस्था से ये पूरा समाज चल रहा है। इस कैंपसेज में जो जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो वैसा ही है जैसा कि बाकी के समाजों में है। बाकी के समाजों में इतना सा है कि कोई घोड़ी पे नहीं बैठने देता दलित को, कोई मटके से पानी नहीं पीने देता। कैंपसेज में ये बदल करके कोई घोड़ी का मामला नहीं रह जाता, पानी का मामला नहीं रह जाता, ये अंकों के मामले पे आ जाता है, ये मामला गालियों पर आ जाता है, ये वर्बल असॉल्ट पर आ जाता है, ये मामला इस बात पर आ जाता है कि आपको एडमिशन से डिनाई कर दिया जाएगा। डॉक्टर मीना एक मिनट ठहरिए, आपको नौकरियों से डिनाई कर दिया जाएगा। डॉक्टर मीना एक मिनट ठहरिए, इसलिए होता है डॉक्टर मीना एक मिनट ठहरिए, बैठे हुए लोग जो व्यवस्था में बैठे वो सारे के सारे अपर कास्ट हैं। एक मिनट, और इसीलिए डॉक्टर मीना जो जाति देख करके, जी देखिए एक मिनट मैं आपको कह रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं आ रहा हूं, स्वामी जी मैं आ रहा हूं, अगर मान लीजिए कल के दिन शोषण हो रहा है, अरे सुन तो लीजिए डॉक्टर मीना, एक बार बात तो सुन लीजिए। कल के दिन मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता भाई तुम पोंगा पंडित हो, वो अपनी शिकायत लेके कहां जाए? उसके लिए कोई व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी शिकायत बिल्कुल व्यवस्था है। आप ऐसा है रमेश जी, बिल्कुल व्यवस्था है, आईसीसी है ऑलरेडी, जो है कमेटियां हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो स्पेसिफिकली कास्ट के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट के नाम पर जो एट्रोसिटीज होती है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर किसी के साथ कोई मारपीट हो रही है, किसी के साथ कोई और दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी भी नाम पर, कोई और भी नाम पर भी हो रहा है, तो उसके लिए ऑलरेडी स्वामी आनंद स्वरूप जी, हर कॉलेज इस बात पे थोड़ा, इस बात पे भी हमें ध्यान देना होगा। डॉक्टर मीरा ने जो कहा साहब, कास्ट के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई तो व्यवस्था हमें करनी होगी ताकि उन छात्रों के साथ भी भेदभाव ना हो। ये व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। भाई पहले से ही एट्रोसिटी एक्ट है, जो ये SC ST का एक्ट है, वो मीणा जी के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसी के लिए बना हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न किया वो इतना जेन्युइन है कि भाई ब्राह्मणों के ऊपर कोई पोंगा पंडित कहे, कोई है पंडितवा कहे, कोई अपशब्दों का प्रयोग जैसा कि करते रहे हैं लोग, ये लोग रोज ही कर रहे हैं, मंचों से कर रहे हैं। बामन मेश्राम इस देश में ब्राह्मणों के जेनोसाइड के लिए मंचों से कहता है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई हुई? इसलिए नहीं, कोई एक्ट ही नहीं है उसके खिलाफ। ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए कोई एक्ट नहीं है। तो इसलिए ये जो समता की बात करने वाले लोग सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, अपनी बातें कहते हैं। मीना जी टीचर है, केवल हमको लगता है केवल मीणा लोगों को नहीं पढ़ाते होंगे, ये तो ब्राह्मणों को भी पढ़ाते होंगे, क्षत्रियों को भी पढ़ाते होंगे, वैश्यों को भी पढ़ाते होंगे। जब इनके ब्राह्मण विद्यार्थी इनको देख रहे होंगे टीवी पर, तो क्या सोच रहे होंगे इनके बारे में? तो मेरा कहना है कि जाति का जहर इतना मत घोलो कि कदम कदम पे हिंसा फैले। इससे आगे निकलिए। देश 78 वर्ष हो गया आजाद हुए, गणतंत्र बने, कम से कम अब तो बदलिए। और आप अभी भी वहीं खोज रहे, पूरी दुनिया आगे जा रही है, आप कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में आ गए, लेकिन आप जाति खोज रहे हैं। और जाति खोज कौन रहा है? जो कह रहा है कि जाति हमने बनाई। जाति प्रमाण पत्र तुम लेके घूम रहे हो और कह रहे हो जाति छोड़ो, लात मारो उसको, जाति को। कौन मना कर रहा है आपको? कौन कह रहा है आपके कि आप जाति में रहिए? बोले मेरी कोई जाति नहीं है, काम बात खत्म करिए, प्रमाण पत्र फाड़िए और फेंक दीजिए। लेकिन आपको सब चाहिए, आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए,
मुंह कड़ाही घी में चाहिए, सर कड़ाही में चाहिए, तो ये सब थोड़े होगा जी, सब नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है स्वामी जी, मुझे लगता है डॉक्टर मीणा भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। रोकने के लिए कैंपसों में है और सब ऐसे ही बौद्धिक लोगों ने बनाया है उसको। मुझे लगता है डॉक्टर मीणा कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ डॉक्टर मीणा, जवाब दीजिए। जी, आनंद स्वरूप जी ने जो कहा कि मेरे विद्यार्थी ब्राह्मण है, बिल्कुल वो वैसा ही फील कर रहे हैं जैसे आपको सुनकर के इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी महसूस कर रहा है कि जो हिंदू धर्माचार्य के नाम पे जो व्यक्ति बैठा है वो केवल जो है ब्राह्मणों के हितों के लिए लड़ रहा है। वो वैसा ही फील करते हैं जैसा हम फील कर रहे हैं आपको सुनते हुए। तो वैसा है कि आप इसको अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे आप ब्राह्मण मामलों के विशेषज्ञ हो गए हैं हिंदू धर्म को छोड़ करके, तो आप ये देखिए कि ये दरअसल किस तरीके की चादर पहनाने की कोशिश हो रही है पूरे मसले को। ये इस एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि अपर कास्ट अपराधी है। इस एक्ट में एक बात कही गई है कि अगर ओबीसी का व्यक्ति भी अपराध करता है और दूसरी तरफ एससी का, एसटी का, तो उसके खिलाफ भी शिकायत होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें ओबीसी बच रहा है। तो इसीलिए ये कह देना कि भाई, और दूसरा महिला भी इसमें शामिल है, वो महिला अपर कास्ट भी हो सकती है, वो महिला किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, विकलांग किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो सकता है। तो उसके खिलाफ अगर अपराध करने वाला व्यक्ति शेड्यूल्ड ट्राइब है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। ठीक है, इसमें अकेले ऐसे क्यों बताने की कोशिश हुई है? समझ से थोड़ा बाहर रहा। एक बात मैं लेके आऊंगा जगदीश शर्मा साहब। अपर कास्ट के अपराधी है भाई, महिला का अपर कास्ट भी इसमें शामिल है। मीणा जी, एक तो झूठे आप दलित बन गए। मीणा कहीं दलित है नहीं देश में। मीणा हर जगह राजा रहा है। मीणा हर जगह राजा रहा, फिर वही झूठ फैला रहे हैं। आप उसको ठीक से पढ़िए तो 4 ही पेज का तो है, उसको भी पढ़ के नहीं आए। देखिए स्वामी जी, पढ़िए तो, पढ़ो तो भैया। मीणा ने कभी नहीं कहा कि वो दलित है। आप इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि मीणा दलित कैटेगरी में नहीं आता, मीणा आदिवासी है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। आप ही कह रहे हैं कि एसटी है हम। हाँ, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में तो मीणा आता ही है। आदिवासी कहीं नहीं है पूरे देश में। आपको देख के कोई आदिवासी कह सकता है? कहां से? आप ही ने जल्दी जबरदस्ती शामिल कर लिया ना। क्लियर आपको बता रहे, आपके लोग इतना प्रभावशाली हैं इस देश में, सर्वाधिक आईएएस और आईपीएस है, सर्वाधिक प्रोफेसर हैं। आप फर्जी बेचारे उन आदिवासियों का हक खा रहे हैं। वो जो गरीब आदिवासी जंगलों में झेल रहे हैं, जो आकर के अपना जल जंगल जमीन बचा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप आकर के शहरों में रह के उनका मलाई चाट रहे हैं, उनके हक खा रहे हैं। आप तो राजा परिवार से, आप तो राज परिवार से, आपको क्यों आरक्षण चाहिए? आपका डिस्क्रिमिनेशन क्यों बैठे हुए? ये कुर्सी खाली कीजिए, इस देश के आदिवासियों को, दलितों को दीजिए। आप भी तो जो है हिंदू धर्म के नाम पर किसी का हक मार रहे हैं ना। आप भी इस देश की महिलाओं का हक मार रहे हैं, आप भी इस देश के आदिवासियों का, दलितों का हक मार रहे हैं। आप आकर के खाली करो, आप वादा करो। मैं वादा कर रहा हूं इस टीवी के माध्यम से कि मैं आदिवासियों के लिए धर्माचार्य की कुर्सी खाली कर रहा हूं। सुनिए डॉक्टर साहब, अभी सुनिए। आप ये वादा करिए कि आज मैं मीणा समाज को आदिवासी श्रेणी से बाहर करने के लिए लड़ूंगा। मैं ये कुर्सी मीणा समाज के लिए छोड़ रहा हूं। बोलो। 3% इस देश का ठेका लेगा। इस 3% कहीं कोई कब्जा नहीं है, सब भ्रांतियां फैला रहे हो। अभी आज आरक्षण लागू है, 27% दलितों को आरक्षण है। तो ये तो ठीक नहीं है। आप बराबरी का हो जी। आप तो सर पे बैठे हो। आदिवासी इस देश की राष्ट्रपति है। आदिवासी इस देश की राष्ट्रपति है। ओबीसी इस देश का प्रधानमंत्री है। दलित इस देश का राष्ट्रपति है। दलित अभी चीफ जस्टिस था। क्या बात कर रहे हो आप क्यों इस देश समाज को बांटने की साजिश कर रहे हो? फिर झूठ फैला रहे हो। आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। ओबीसी इस देश का प्रधानमंत्री है। जो ब्राह्मण तबके से रहे, कितने प्रधानमंत्री हैं जो ब्राह्मण तबके से रहे? आपको एक महिला देखते हुए वो नहीं पसंद आ रही है, लेकिन आप ये देखिए कितने ब्राह्मण राष्ट्रपति रहे हैं इस देश में, कितने जो है प्रधानमंत्री हैं जो ब्राह्मण रहे, कितने जो है ब्राह्मण हैं जो सुप्रीम कोर्ट मैंने बनाया है। पसंद की बात छोड़ दो, मैंने बनाया है। तो ब्राह्मण समाज ने भाजपा को बनाया और भाजपा ने आदिवासी को बनाया। दलित है नहीं है, कब्जा इसी 3% का है जिससे आप बिलोंग करते हैं जी। आप उसी 3% की वाहवाही कर रहे हैं। ठीक है जगदीश शर्मा साहब। ओके डॉक्टर मीणा, मेरे साथ और भी मेहमान है। जगदीश शर्मा साहब, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।